हमारे YouTube चैनल एग्ज़ाम से सफलता तक 71 में आपका स्वागत है। देखिए अभ्यास प्रश्नावली का पहला प्रश्न है, पढ़िए। एक कार 92.4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 20 मिनट में कितने मीटर की दूरी तय करेगी? कितने मीटर की दूरी तय करेगी 20 मिनट में? तो एक बात बताओ, 92.4 किलोमीटर मतलब स्पीड है 92.4, पूछ रहा है तो दूरी बराबर क्या होता है? दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। क्या होता है? चाल गुणे समय। तो चाल ये है और भैया समय कितना है? 20 मिनट का। कितना है भैया? 20 मिनट का। अब हम इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलना होगा, तो क्या करेंगे? 60 से इसको भाग कर देंगे, पॉइंट हटाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे, जीरो से जीरो कैंसिल। अब क्या करेंगे? 3 से काट देंगे इसके। 3 दूनी 6, 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, 3 एक कम 3, 3 एक 3 तियाएं 9 और 0, 3 अट्ठे 24, 3 अट्ठे 24। अब 2 से काटिए, 2 एक कम 2 और 2 एक कम 2। अब कितना हो गया ये? 308/10। मीटर की बात करता है तो 1 किलोमीटर में कितने जीरो होते हैं? जरा ध्यान से देखिए। 1000 होते हैं। कितने होते हैं? 1000 मीटर होते हैं 1 किलोमीटर में। तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, तो 308 और 2 जीरो यानी 30,800। 30,800 कोई ऑप्शन ऐसा है आपका? 30,800 ऑप्शन नंबर दूसरा बिल्कुल राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 2 देखिए। उस रेलगाड़ी की चाल क्या होगी जो 5 घंटे में 300 किलोमीटर जाती है? उस रेलगाड़ी की चाल क्या होगी? तो 5 घंटे में हमें बताना है। तो चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। दूरी बटे समय। तो 300/5, 5 छक्का 30 यानी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की उसकी स्पीड रही होगी। ऑप्शन नंबर दूसरा बिल्कुल सही आंसर है। प्रश्न नंबर 3 देखिए। 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक टेलीफोन खंभे को 10 सेकंड में पार कर जाती है। रेलगाड़ी की चाल बताना है। तो भैया चाल बराबर दूरी और बटे समय। तो भैया दूरी कितनी है? 200 और समय कितना दिया है? 10 सेकंड। बताना का है में है भैया किलोमीटर प्रति घंटे में। तो जीरो से जीरो कैंसिल, 5 चक्कू 20, 18 चौक 72 किलोमीटर प्रति घंटे की उसकी स्पीड हो जाएगी। तो भैया ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? एक बिल्कुल राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 3 देखिए। राहुल किसी दूरी को कार द्वारा 8 घंटे में तय करता है। यदि आधी दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से शेष दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय किया हो तो कुल दूरी बताइए। जरा देखिएगा कैसे लगाते हैं इसको। 2x और बटे x प्लस y। ऐसा क्यों? हमें कुल दूरी पूछना है और एक ही दूरी 2 बार 2 स्पीड में तय की गई है। ये फार्मूला तभी लगेगा तो कुल दूरी पता चल जाएगी। 2 गुणे भैया 2 गुणे 40 गुणे 60 और बटे जानते हो इसको योग कितना करेंगे? 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 6 चौक 24 दूना 48। हमें ज्ञात करना 8 घंटे में है तो 8 अट्ठाई 64, 8 चक्कू 32 और 6 38। 384 किलोमीटर की दूरी 8 घंटे में तय होगी। ऑप्शन नंबर दूसरा बिल्कुल सही होगा। प्रश्न नंबर 5 देखिए। एक व्यक्ति कार द्वारा 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से अपनी यात्रा 6 घंटे में पूरी करता है। इस यात्रा को 5 घंटे में समाप्त करने के लिए कार की चाल होगी। भैया कार की चाल होगी पूछ रहा है। तो 45 किलोमीटर 6 घंटे में, तो पूरी दूरी निकालते हैं इसकी। 45 किलोमीटर 6 घंटे में, तो 45 गुणे 6 और बटे 5, 5 9 45, 9 छाक
54, 9 छाक 54 किलोमीटर इसकी दूरी रही होगी। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? दूसरा बिल्कुल राइट आंसर होगा। देखिए प्रश्न नंबर 6 देखिए, एक रेलगाड़ी 140 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है और 5 घंटे 30 मिनट में वह कितनी दूरी तय करेगी? गाड़ी की जो चाल है वो भैया 140 किलोमीटर प्रति घंटा है और समय दे रखा है कितना? 5 घंटे 30 मिनट। ठीक है, 5 घंटे 30 मिनट। इसको हम लिख सकते हैं 11/2 घंटे। 11/2 घंटे दूरी पूछता है तो दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणे समय। चाल गुणे समय। चाल कितनी है? 140 और समय है 11/2 घंटे। तो 2 सत्ते 14, 2 जीरो 0, गैर सती 77 और 0 770 किलोमीटर की जो दूरी वो तय करेगी। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? दूसरा बिल्कुल राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 7 देखिए, एक साइकिल सवार 3 मिनट में 1.2 किलोमीटर की दूरी तय करता है, उसकी गति क्या होगी? उसकी गति क्या होगी? देखिए 1.2 किलोमीटर की उसकी हुई कौन सी दूरी? अब 3 मिनट में, अब भैया बटे 3 और गुणे 60 करेंगे। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों भैया बताइए? क्योंकि इसकी जो है किलोमीटर प्रति घंटे में हमें बताना है, ये मिनट में है ना, तो 0 यहाँ करेंगे। 30 दूनी 60, 12 दूनी 24 किलोमीटर की वो यात्रा करेगा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? 24 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है, 24 मीटर प्रति सेकंड दिया है, 24 किलोमीटर सेकंड दिया है, 24 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है। तो हमें यहां पर बताना है पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 8 देखिए, एक व्यक्ति 10.5 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में तय करता है, बताइए कि वह 5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा? तो बताइए वह 5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा? 10.5 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में, तो 1 घंटे में कितना तय करेगा? 10.5/3। हमें मालूम करना है 5 घंटे में, तो भैया पॉइंट हटा देते हैं, ठीक है, और 0 बढ़ा देते हैं। तो 5 छक्का 30, 5 छक्का 30, 3 से काटिए, 3 दूनी 6, 3 तियां 9, 3 पचे 15, 2 एक कम 2 और 2 सत्ते 14, तो 17.5 किलोमीटर ऑप्शन नंबर जो है आपका 4 बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 9 देखिए, एक रेलगाड़ी नई दिल्ली से रेलवे स्टेशन से प्रातः 10:50 बजे चलती है, वह 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। वह रेलगाड़ी 120 किलोमीटर की दूरी किस समय तक तय कर लेगी? किस समय तक तय कर लेगी ये पूछ रहा है। तो भैया एक बात बताओ, वह रेलगाड़ी जो है 120 किलोमीटर की दूरी चलती है, कितनी? 80 किलोमीटर प्रति घंटा से। अब 0 से 0 कैंसिल, तो 4 तियां 12 और 4 दूनी 8, तो 2 एक कम 2 और कितना बचा? 1/2। अब इसे मिनट में बदल लेंगे तो कितना होगा? 30। 1 घंटा 30 मिनट लगा, लेकिन 1 घंटा 30 मिनट, लेकिन 10:50 पर चली थी ना, तो 10:50 यहाँ पर और 1:30 यहाँ पर, 80 मिनट ये हो गए और 11 ये बच गया। अब बताओ इसमें 1 घंटा है, क्योंकि 60 मिनट का 1 घंटा होता है, तो 12 बज कर 20 मिनट, यानी दोपहर के 12 बज जाएंगे, उसे 12:20। ऑप्शन नंबर तीसरा राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 10 देखिए, यदि कोई रेलगाड़ी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है तो गंतव्य स्थान पर 10 मिनट विलंब से पहुंचती है, परंतु यदि वह 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चले तो केवल 5 मिनट विलंब से पहुंचती है। तो अपनी पूरी यात्रा करने के लिए गाड़ी का सही समय ज्ञात करना है। गाड़ी का भैया सही समय ज्ञात करना है बाबू, तो क्या करेंगे?
2xy प्लस x प्लस वाई और t1 प्लस t2 और बटे 60 तो 2 गुणे 30 और गुणे 45 और बटे 15 और गुणे भैया गुणे इनका कितना होगा, गुणे जरा बताइएगा, क्योंकि दोनों बार एक ही रंग है, दोनों बार जो है विलंब और विलंब से पहुंचती है ना, तो क्या करेंगे 5 बटे 60, 30 दूनी 60, 2 से 2 कैंसिल, 15 तियाँ 45, 3 पचे 15 मिनट, 15 मिनट आया। लेकिन विलंब से सही समय पूछता है तो 15 से जानते हो 10 माइनस कर दीजिए तो 5 आएगा। कितना आएगा? 5 मिनट। तो सही समय लगेगा 5 मिनट। ऑप्शन नंबर जो है एक राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 11 देखिए, एक रेलगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती हुई 60 सेकंड में एक खंभे को पार कर जाती है तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या है? 72 किलोमीटर प्रति घंटा। अब पूछ रहा है दूरी। क्या पूछ रहा है? दूरी पूछ रहा है। तो 72 को क्या करेंगे? मीटर प्रति सेकंड में बदल लेंगे। 18 चौक 72, 4 पंचे 20, 4 पंचे 20, तो 20 गुणे 7, 7 दूनी 14, यानी जो दूरी होगी वो 140 मीटर की गाड़ी रही होगी। तो ऑप्शन नंबर आपका एक बिल्कुल राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 12 देखिए, एक रेलगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 500 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 1 मिनट में पार कर जाती है, तब रेलगाड़ी की लंबाई क्या है? तब भैया रेलगाड़ी की लंबाई क्या है? जरा देखिए। अब देखिए भैया, हम लंबाई मान लेते हैं। क्या किसकी लंबाई दे रखी इसमें है? लंबे प्लेटफार्म को। तो लंबाई मान लेते हैं x का है कि गाड़ी की, और भैया 500 तो ये हो गए, ये कुल दूरी हो गई कहे कि गाड़ी की और प्लस प्लेटफार्म की। ठीक है। और समय 1 मिनट यानी 60 सेकेंड, 60 सेकेंड हो गया। और इसमें क्या दे रखा जरा देखिएगा, और क्या दे रखा है? हाँ, स्पीड दे रखी है 72 किलोमीटर। इसे भी मीटर प्रति सेकंड बदलते हैं। 18 चौक 72, 4 पंचे 20 मीटर प्रति सेकंड। प्रश्न को समझना है। अब बताओ भैया, समय बराबर क्या होता है? समय बराबर क्या होता है? दूरी और बटे चाल। दूरी बटे चाल। समय कितना है आपका? 60 सेकेंड बराबर दूरी कितनी है? x प्लस 500 और बटे स्पीड जो चाल है वो कितनी है? 20। गुणा कर दीजिए, 2 0 2 छंग 1200 बराबर x प्लस 500, 75 कर दीजिए, 1200 से 500 माइनस कर दीजिए, कितना बचेगा? 700। किसकी पूछ रहा था? गाड़ी की चाल पूछ रहा था या प्लेटफॉर्म की बता रहा था? जरा देखिएगा भैया, गाड़ी की स्पीड कितनी आई? लंबाई 700। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 13 देखिए, एक बस नगर ए से नगर बी की ओर 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलना आरंभ किया। 6 घंटे चलने के बाद उसने कुल दूरी 1/3 दूरी तय कर ली। ए बी के बीच की दूरी क्या है? ए बी के बीच की दूरी क्या है? ठीक है, ए बी के बीच की दूरी क्या है? तो 50 गुणे 6 यानी 6 पंचे 300, 6 पंचे 30 और ये 0 300 किलोमीटर की जो दूरी हुई 300 किलोमीटर। अब पूछ रहा है 1/3 इसका हुआ, यानी 1/3 के बराबर बता रहा है। तो कुल दूरी 3 तियां 9 यानी 900 किलोमीटर की दूरी रही होगी। ऑप्शन नंबर आपका 4 बिल्कुल सही आंसर है। प्रश्न नंबर 14 देखिए, गुरमीत ने एक कार 108 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में तय की, तो कार की चाल मीटर प्रति सेकंड में क्या होगी? 108/2 और मीटर प्रति सेकंड में 5/18, 18 छक्का 108, 6 पंचे 30/2 यानी 15 मीटर प्रति
सेकेंड। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा इसका? एक बिल्कुल राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 15 देखिए, एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी का आधा भाग 3 किलोमीटर प्रति घंटा से तथा शेष भाग 7 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता हुआ 10 घंटे में तय करता है। इसके द्वारा तय की गई कुल दूरी, इसके द्वारा तय की गई कुल दूरी। तो भैया एक ही चाल अगर 2 बार तय करता है तो कौन सा फार्मूला लगाते हैं जरा बताइएगा? x प्लस वाई, 2 गुणे 3 गुणे 7 और बटे 7 और 3 10, 7 और 3 10, 7 या 21 दूना 42, 7 या 21 दूना, हाँ। और हाँ एक बात और कह रहा है कि 10 घंटे में, तो गुणे 10, 0 से 0 कैंसिल, और भैया 42 किलोमीटर कुल दूरी होगी। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? 4 बिल्कुल सही हो, 3 बिल्कुल सही ऑप्शन होगा इसका। प्रश्न नंबर 16 देखिए, यदि एक साइकिल सवार 5 घंटे में 50 किलोमीटर की दूरी तय करता है तो उसकी औसत चाल क्या होगी? बहुत भैया सरल तरीका है, कुल दूरी बटे कुल समय, 5 एकम 5, 5 0 0, 10 किलोमीटर प्रति घंटा औसत चाल होगी। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? तीसरा बिल्कुल सही होगा। प्रश्न नंबर 17 देखिए, एक व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान तक 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तथा 16 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस लौट आता है, तो पूरी यात्रा की औसत चाल क्या है? तो पूरी यात्रा की औसत चाल क्या है? तो औसत चाल का फार्मूला वही होता है 2xy और बटे x प्लस वाई बराबर 2 गुणे 4 गुणे 16 और बटे 16 और बटे भैया बटे इसकी चाल कितनी थी? 16 और 4 कितने होते हैं? 20, 16 4 20, 2 1 कम 2 और 2 0 0, 16 चक्कू 64, 1 पॉइंट धर देंगे इसमें, तो भैया 6.4 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर कौन होगा? 6.4, यानी 4 नंबर बिल्कुल सही होगा। प्रश्न नंबर 18 देखिए, 160 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 160 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 10 सेकंड में पार कर जाती है। रेलगाड़ी की गति किलोमीटर प्रति घंटा। हाँ, कुल दूरी कितनी हुई? 160 गाड़ी की और 160 प्लेटफार्म की, तो कितना हुआ? 320, यानी 320 जो है मीटर। और हाँ स्पीड कितनी दे रखी है जरा दाई? समय दे रखा है 16 सेकेंड। कितना दे रखा है? 16। पूछ रहा है चाल, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, दूरी बटे समय, तो 320 बटे 16 और भैया 18 बटे 5 से अगर गुणा कर देते हैं तो किलोमीटर प्रति घंटा में आ जाएगा। 16 दूनी 32 और 5 चक्कू 20, 18 चौक 72 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड आ जाएगी। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर जो है 4 बिल्कुल राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 19 देखिए, प्रश्न नंबर 19 है, 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी 66 किलोमीटर की रफ्तार से जा रही, उसके सामने से रेलगाड़ी के विपरीत दिशा में एक व्यक्ति 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आ रहा है। रेलगाड़ी द्वारा व्यक्ति को पार करने में लगा समय, रेलगाड़ी द्वारा पार करने में लगा समय पूछ रहा है। देखिए जो गाड़ी की लंबाई है वो कितनी है? 120 मीटर। और हाँ व्यक्ति बिजली के खंभा और तार, इसकी कोई लंबाई नहीं होती है। और स्पीड है 66 किलोमीटर और वो अपोजिट आ रहा है, तो क्या होगा? जुड़ जाएगा। अब इसको 72 किलोमीटर प्रति घंटा हुआ, इसे क्या करेंगे? 5/18 से गुणा कर देंगे। 18 चौक 72 और 4 पंचे 20। अब क्या करेंगे? इससे 20 से भाग कर देंगे, 0 से 0 कैंसिल, 2 छंग, 6 सेकंड में उसे पार कर जाएगी। ऑप्शन नंबर भैया कौन सा सही होगा? तीसरा बिल्कुल राइट आंसर होगा। 20 नंबर देखिए, एक यात्री गाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। स्टेशन से मालगाड़ी के रेलवे स्टेशन से जाने के 4 घंटे बाद चलती है। 6 घंटे में मालगाड़ी से आगे जाती है। मालगाड़ी की
चाल बताना है, मालगाड़ी की चाल बताना है, ठीक है। तो भैया मालगाड़ी की चाल देखिए 60 किलोमीटर और 6 4 10, 60 किलोमीटर था स्पीड और समय लगा 10, तो 6 कैंसिल कर दीजिए, 6 कैंसिल हो गए और उसकी चाल पूछ रहा है, 6 है तो 6 छरंग 36, 36 किलोमीटर उसकी चाल होगी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा इसमें। प्रश्न नंबर 21 देखिए, एक गाड़ी 5 मीटर प्रति सेकेंड चाल से 2 घंटा 30 मिनट में कितने किलोमीटर जाएगी, कितने किलोमीटर जाएगी। पूछ रहा है 5 मीटर को हम किलोमीटर में बदल लेंगे, 18/5, 5 से 5 कैंसिल, कितना आया 18। और हाँ 18 पूछ रहा है, अब कह रहा है कितना भैया, कितना जरा समय देखिए इसमें, 2 घंटा 30 मिनट। 2 घंटा 30 मिनट कैसे लिखा जाता है, 2 दूनी 4 और 5/2, तो 5/2, 2 नाम 18, 9 पचे 45 किलोमीटर जाएगी। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 22 देखिए, एक साइकिल सवार 18 किलोमीटर की चाल से 10 मिनट में कितनी दूरी तय करेगा। एक साइकिल सवार जो है वो 18 मिनट में 18 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 10 मिनट में कितनी दूरी तय करेगा। 10/60 ये आई घंटे में और गुणे 18, 0 से 0 कैंसिल, 6 तियाँ 18, 3 किलोमीटर की दूरी कितने मीटर में वो बता रहा है। तो भैया इसे हम क्या करेंगे, 1000 से गुणा कर देंगे तो 3000 मीटर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, 1 बिल्कुल सही होगा। दोस्तों हमने अभ्यास प्रश्नावली और विगत वर्षों में पूछे गए वो पिछले वीडियो में बता चुके हैं। ये अभ्यास प्रश्नावली थी, इसमें 22 प्रश्न थे, हमने लगवाने का प्रयास किया। अगर हमारे नए व्यूअर्स हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या कमियां हैं पढ़ाने में। जय हिंद दोस्तों।